हाँ, आज हम पहुंच गए हैं विष्णु चाट भंडार पे और टेस्ट करते हैं आज इनके पुचका की किस प्रकार से ये पानीपुरी खिलाते हैं और इनकी पानीपुरी कितना क्या शानदार टेस्ट जो होता है वो देखते ही बनते हैं। हाँ, साइकिल के पानी में जो खुशबू आ रही है शीशे में ऐसे तो मुंह में पानी आ रहा है और मैं खा के टेस्ट करके देखता हूँ। सर वास्तव में शायद अच्छा ही होगा, आपने टेस्ट किया होगा। वास्तव में बहुत अच्छा टेस्ट है। शायद दर्शकों आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम विष्णु चाट भंडार पे चाट खाने आए। हाँ, चाट तो खाते रहते हैं लेकिन अभी हमारा पर्पज कुछ और है और पर्पज जो है वो है हमारा प्यारा बेटा साहिल कुशवाहा। ये वो परिवार है जो 2019-20 में हमसे जुड़ा। पहली बेटी प्रिया कुशवाहा जिसने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया और न केवल रिजल्ट दिया, साथ ही साथ उसने नीट क्लियर करके आज ग्वालियर एमबीबीएस कॉलेज जो है उसमें एमबीबीएस कर रही है। उसके बाद दूसरी बेटी जो शालिनी कुशवाहा हमसे जुड़ी, जिसने 10th में अच्छे मार्क्स के साथ, 12th में पीसीएम में अगर मैं बात करूं तो 96% के साथ वो बच्ची बहुत ही अच्छी मेहनत और बहुत ही अच्छी लगन के साथ। मैं आपको बता दूं कि मैं आज यहाँ से क्यों वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। साहिल के पापा पुचके का जो ठेला आप देख रहे हैं इनको संभालते हैं श्रीमान करण सिंह जी, और इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जो हीरा है वो कैसी भी खदान में हो, केवल खोद के निकालने वाले की जरूरत होती है, केवल उसको तलाश कर तराशने वाले की जरूरत होती है। तलाश कर तराशने का काम हम कर रहे हैं और ये हीरा दिया है करण सिंह जी ने हमें। ये पहला नहीं है, 2 हीरे पहले भी हमें दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर, टेस्ट करो आप भी। बहुत शानदार पानीपुरी यहाँ पे, न केवल पानीपुरी शानदार है बल्कि यहाँ पे जो जीनियस बच्चे जो हैं, टैलेंट जो है वो भी उतना ही कूट कूट के भरा है। इनके हाथों में जो स्वाद है वो न केवल हाथों में है, इनके दिमाग में भी वही स्वाद भरा है। तो करण सिंह जी, क्या कुछ के कितनी मेहनत से आप कैसे खिलाते हो उनको कि ये इतने अच्छे परसेंटेज ला पा रहे हैं? क्या खिलाते हो आप इन बच्चों को? कुछ के नहीं खाते सर, रोटी सब्जी खाते बस। तो आप तो हमें सर पुचके खिलाते हो और इनको रोटी सब्जी खिलाते हो, ऐसा कैसे? कभी कभार खा लेते सर पुचके ही। अच्छा, आप पुचके भी खा लेते हैं, उनसे भी ये टेस्ट बढ़ रहा है और ये इनके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। बेटा आपको यहाँ पर भी मेहनत करवाता है कि यहाँ पर भी हेल्प करवाता है आपको? थोड़ी बहुत करवाता है, हेल्प तो करवाता है। हाँ, थोड़ी बहुत। आप जो सोचिए कि हम जिन परिस्थितियों का रहना रहते हैं कि ये परिस्थिति नहीं मिली, ये मौका नहीं मिला, ये माहौल नहीं मिला, वो केवल मात्र दिखावा और केवल परिस्थितियों से अपनी असफलताओं के बचने का एक तरीका है, एक मीडियम मात्र है। जो हीरे होते हैं उनको केवल तराशने की जरूरत होती है, भी परिस्थिति से वो निकल जाते हैं। तो आज हम जिस बेटे को यहाँ सम्मानित करने आए हैं, टीम बीवीएन जो यहाँ पर मौजूद है, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप पुचकों का टेस्ट चेक कीजिए कि बहुत ही शानदार पुचके यहाँ करण सिंह जी के प्यार से खिलाए जाते हैं। और ये न केवल पुचके प्यार से खिलाते हैं बच्चे, बल्कि अपने बच्चों को भी बहुत उतनी ही मेहनत के साथ पूरे दिन यहाँ खड़े होकर के, मैंने कई बार देखा है इन कुशवाहा परिवार की नवलगढ़ रोड पे आप देखोगे तो ऐसा पेट्रोल पंप से लेकर के और पुलिया तक लगभग 7 से 8 इसी नाम के आपको स्टॉल मिल जाएंगे विष्णु चाट भंडार के नाम से। हर चाट भंडार पे इनके एक स्पेशल बात मेरे को देखने को मिली कई बार। क्या करण सिंह जी, जैसे आप पुचके खिलाते हो उस टाइम आपके पैर इस टाइप से हिलते हुए नजर आते हैं, बहुत बार मैंने नोटिस किया। और यही वो टैलेंट है, यही वो महत्वपूर्ण बात है कि थकते नहीं खुद। और बच्चे जो होते हैं वो कहा जाता है कि बंदर का रूप होता है, वो फॉलो करते हैं, वो अपने माँ बाप की सफलताएं जो है, माँ बाप की मेहनत जो है उसको देखते हैं और उसकी वजह वो मेहनत करते हैं और वही रिजल्ट इन बीवीएम में जो 104 बच्चे थे उनमें से 4 बच्चे हमारे 95 अबव रहे, 20 बच्चे 90 प्लस रहे और उन बच्चों में से एक बच्चा साहिल कुशवाहा 94.67% के साथ हमारे साथ है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि साहिल कुशवाहा अपनी जो ये सफलता है उसके बारे में बताएं कि किस प्रकार इस सफलता में उसकी मेहनत काम करी, किस प्रकार टीचर्स का साथ रहा, किस प्रकार संस्था का साथ रहा, कैसे उसके मम्मी पापा ने उसका सहयोग किया। तो ये बताने से पहले मैं प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और मेरे साथियों से निवेदन करूंगा कि परिवार का और बच्चे का सम्मान करके उनको वो आदर, वो मान, वो सम्मान दिया जाए, साफा देना जाए, लोगों के साथ ये मीठा परिवार का करवाया जाए ताकि इनकी खुशी जो है वो दुगुनी हो जाए, खुशियां जो है बढ़ती रहे
और आगे भी जो बच्चे हैं वो उसी मेहनत उसी लगन के साथ आगे काम करते रहें। बच्चों को एक नया मोटिवेशन मिले कि किस प्रकार से हमें कैसे क्या करना चाहिए और कितनी मेहनत के साथ। परिस्थितियां जो भी रही होंगी, बातें जो भी रही होंगी, मौके जो भी रहे होंगे, लेकिन मेहनत बोलती है, रंग चढ़ के रहती है। और जैसा इसके गालों पे जो गुलाल आप देख रहे हैं, ये गुलाल गालों पे यही नहीं आता, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी लगन जो होती है, वो कहीं ना कहीं चमकती। यही चमक जो है आज परिवार के चेहरे पर नजर आ रही है। साथ ही साथ जब तक परिवार का सम्मान हो, मैडम को मैडम कह रही मैंने आओ आओ, मैंने कहा है इसको आओ, कहते हैं उनको पहनाओ साफा मेरे जेठ जी को। बहुत ही अच्छी। देखिए संस्कार बहुत बड़ी बात होती है। ये संस्कार, ये मेहनत, ये लगन, शायद करण सिंह जी आप कुछ बहुत एक्साइटेडमेंट जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो खुशी है वो छुपाएं। और छुपाना इस तरीके से जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये लगना चाहिए कि मेरे पापा जो मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत हमें करनी है। और आज बेटे ने उसी मेहनत के बल पे वो कर दिखाया और जिसका सपना सबके हर किसी ने देखा था। तो मैं बेटे से चाहूंगा कि वो बताए कि किस प्रकार से मैंने मेहनत की और किस प्रकार से ये रिजल्ट रहा। बेटा हमें बताएगा कि मेहनत, लगन, अनुशासन और रेगुलरिटी जो है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। साहिल, हाँ देखो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि मुंह में मीठा है, और मीठा हो भी क्यों ना, खुशी का पल है और खुशी के पल को ना भुलाया जाए, खुशी के पल पे बात ना की जाए, वो बहुत अजब। मैं आपको बताऊं कि इस परिवार में 2019-20 में 4 बेटे और बेटियां हमें दी थे। प्रिया कुशवाहा, शालिनी कुशवाहा, उसके बाद साहिल कुशवाहा और बेटा हिमांशु कुशवाहा। 4 बेटे बेटियां टीम बीबीएन को सौंपी थी। 3 बच्चे जो है बहुत अच्छी रिजल्ट और बहुत अच्छी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। यह बेटा हिमांशु कुशवाहा, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि जीरो से हीरो बनाने की कोशिश हमारी हमेशा जारी रहती है। और अगले रिजल्ट का हीरो रहेगा हिमांशु कुशवाहा। जैसे पहले रिजल्ट का हीरो रही थी प्रिया कुशवाहा, दूसरी बार शालिनी कुशवाहा, तीसरी बार बेटा साहिल कुशवाहा और अगली बार का हीरो रहेगा हिमांशु कुशवाहा। बिल्कुल सर, देखो कंसिस्टेंसी देखो, कंटिन्यूअसली इनके रिजल्ट देखो, मतलब दिन प्रतिदिन हर साल उसी लगन और मेहनत के साथ, उसी दम और खम के साथ ये मेहनत करते आ रहे हैं। Best prepared by BVN team as well as hereditary symptoms also. हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखिए सर ने कहा कि ये BVN टीम की मेहनत, गार्जियंस की जागरूकता और सबसे बड़ी बात कहीं मेरे को नजर आई कि वंशानुगत लक्षण भी कोई ना कोई काम करता है। साइकोलॉजी भी एक कहती है कि वंशानुगत लक्षणों का भी एक बहुत बड़ा रोल सर ने बताया। तो मैं करण सिंह जी से चाहूंगा कि करण सिंह जी अपने अनुभव साझा करें कि कैसा आज महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे की सफलता पे। खुशी है सर। और किस हद तक आप सक्सेस चाहते हैं कि बच्चे को किस लेवल पर आप पहुंचना चाहेंगे कि किस? बच्चा भी वो लगन है, वो करेगा, वही कराएंगे बच्चे को। हाँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई बार गार्जियंस जो है बच्चों पे थोप देते हैं अपनी कमियां, जो खुद नहीं बन पाया वो बच्चों को बनाना चाहते हैं कि बेटा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो तुम बन के दिखाओ। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। करण सिंह जी ने बताया कि जो बेटा बनना चाहे, जो बच्चा बनना चाहे वो मैं उसके लिए करवाऊंगा। तो अब साहिल बताएगा कि क्या मेहनत रही और कैसे इस मुकाम को हासिल करने में वो सफल रहा। साहिल, ये आपकी शालीनता है कि आप बहुत कम, जैसे कि मैं क्लासेस में रहा तो जब भी जितनी भी बातें की जाती बिल्कुल नीट एंड क्लीन टू द पॉइंट बात हमेशा की है इसने। और वही हेजिटेशन कहीं ना कहीं अभी भी झलक रहा है। देखो सफलता जब होती है तो आंसू दुख में और सुख में दोनों में आते हैं। और वही नर्वसनेस की बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होती है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी क्या स्ट्रेटजी थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के कि किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर जैसे जो सब्जेक्ट मतलब वीक हो उसे ज़्यादा टाइम देते और उसे और परफेक्ट करते जाते हैं, और जो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा होता है उस सब्जेक्ट को थोड़े और हाँ, मतलब जो सब्जेक्ट वीक है उसमें देखो डॉक्टर बनना चाहेगा और उसमें भी परफेक्शन के साथ कि मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। ये नहीं है
कि इधर उधर भटकाव है। और मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि जहाँ लक्ष्य बिल्कुल परफेक्ट हो वहाँ पे सफलता निश्चित रूप से शोर मचाती है, निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचती है। और इस सफलता में आप BVN से जुड़े हुए हो, इस सफलता में आपके टीचर्स और आपकी स्कूल का क्या रोल रहा इस सफलता में, कि कहाँ तक स्कूल ने आपको सपोर्ट किया, कहाँ तक टीचर्स का आपके साथ रोल रहा? सर टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा सपोर्ट किया और टाइम से भी अच्छा सपोर्ट किया। जैसे आप किस प्रकार से स्कूल जो है आपको किस हद तक वहाँ तक ले जाने में सफल रही? जैसे आपका शेड्यूल जो ईयरली शेड्यूल आपको दिया जाता है कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को कितने आवर्स पढ़ना है, कैसे आपका टेस्ट रहेगा, कैसे आपका माइनर मेजर रहेगा, क्या उससे भी आपको बहुत हेल्प मिली या नहीं मिली? हाँ, क्योंकि उससे एक बिल्कुल आपका डायग्राम एक बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाती है कि हमें किस दिन क्या पढ़ना है और कितने टाइम पढ़ना है। तो अब मैं चाहूँगा कि बच्चे के पापा ने बता दिया कि भाई इस तरीके से हमारा तो लक्ष्य एक ही होता है कि कहीं जो बच्चे चाहें वो हम करवाएं, और हम बच्चे की माँ से भी रूबरू होना चाहिए, हम बच्चे की मम्मी से भी रूबरू होना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से बच्चे को तैयार करते थे और कैसा आज फील कर रहे हैं। सर से मैं चाहूँगा कि बच्चे की माँ से आप आगे आ जाइए। मैं पता नहीं शालिनी और उसको देख के शालिनी और वो प्रिया तो बहुत पढ़ती थी, फिर ये तो खेलने में रहता था। हम कहते थे पढ़ो, वो दोनों पढ़ते रहेंगे, ये कहता था मैं तो पढ़ लूँगा। हाँ, ये देखो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो दिखाता बहुत कम है और करता बहुत ज़्यादा है। दिखाने वाले वो बच्चे होते हैं जो मम्मी पापा आए हैं उस टाइम बुक खोल के बैठ जाते हैं और उनके जाने के बाद कुछ और रोल करते हैं। और छुपा रुस्तम वो होते हैं जब दिन में खेलते हैं और रातों की नींद जो है वो उड़ा करके रातों को मेहनत करते हैं। मैं अक्सर मेरे बेटों को हमेशा क्लास में भी कहता था कि बेटा सफलता वही शोर मचाती है जब गार्जियन सोए, जब देश सोए, जब जनता सोए, तब आप उठने चाहिए, जब आप मेहनत करनी चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये बच्चा उस हद तक जा ही नहीं सकता, और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन रिजल्ट बोलना चाहिए। मुंह से बोलने से क्या फ़ायदा होता है? और मैम ने वही बताया कि ज़्यादा ध्यान जी हाँ, रात को और माहौल भी बहुत शानदार होता है, रात को तो शांति होती है। मेरे इधर पढ़ाई का माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है, कहीं ना कहीं शोर शराबा। और वो मेरे फिंगर फ्रेंड होता है, मेरे इधर पढ़ाई का माहौल पहले हम घर पे देख लेते थे, अगर बच्चे पढ़ते थे ऐसे घर पे आप देख लो, हाँ, कहीं 7-8 दिन पढ़ना, मतलब एक रूम में 7 से 8 लोग रहते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं। तो सर वहाँ तो पढ़ने का माहौल तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है आज। देखिए राजवीर जी, आप एक बात बताओ, एक मकान और उसमें 5-7 लोगों का साथ में रहना, और ये पुचके का काम ऐसा है कि रात को इनको बनाने का काम होता है और दिन में फिर ये काम करने का काम होता है। आप उस घर से आप एक बार देखो कि जो बच्ची अपने पास 2019-20 में आई, 2 साल अपने पास रही, और उसके बाद में आज वो महाराष्ट्र से ग्वालियर MP से वो MBBS कर रही है, और उसके बाद में शालिनी अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जिसने 12वीं क्लास अपने पास से भी की है। उसके भी 90 के राउंड बहुत अच्छे परसेंटेज है, और UPSC वो बच्ची करना चाहती है। और उसी क्रम में अपना बच्चा साहिल भी 94-65% लेके आया। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि जब आपको ये लगता है कि भाई हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में है, मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कठिन परिस्थिति कोई नहीं हो सकती, जब एक रूम के अंदर वहीं पर पुचकों का रात को काम करना, और वहाँ से एक बच्चे का MP से यहाँ तक आना, और एक रूम के अंदर रहना, और वहाँ से एक बच्ची का डॉक्टर बनना, और एक बच्ची 12वीं कर ली, अब उसका सपना सिविल के लिए। करण सिंह जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि अपने उसकी देन है। देखो भगवान, बिल्कुल वो आपके भगवान के रूप में, सुरेंद्र जी का बिल्कुल देखो भगवान के रूप में मौका भगवान सभी को देता है, उस मौके को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे करण सिंह जी ने कहा कि सुरेंद्र जी हमारा, बिल्कुल उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है भगवान के रूप में। तो कहीं ना कहीं हर एक सफलता के पीछे, एक पर्दे के पीछे किसी आदमी का रोल होता है, जो मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी बहुत बेकरार निभा रहे हैं, जो अपने करण सिंह जी की सफलता का श्रेय BVN टीम को देना चाहता हूँ। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। लेकिन सुरेंद्र जी, आप 99% BVN की टीम ने काम किया इस बच्चे की सफलता के पीछे। बिल्कुल उसके लिए तो हम आपके आभारी हैं कि आप इस बात को आप मान रहे हैं। बाकी जो सर ने हमें बताया कि आपका जो पर्दे के पीछे जो रोल है,
उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रोल दो तरीके से होता है। एक तो सामने से होता है, लेकिन आपका जो रोल है वो पर्दे के पीछे से होता है, जो इनकी आत्मा कभी नहीं भूल सकती कि एमपी से यहाँ पर सर हैं और अपने बच्चों को इन प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका बहुत अच्छे शानदार योगदान है। तो मैं तो जो प्रतिकूल परिस्थितियों का रोना रोते हैं उन अभिभावक और बच्चों को कहना चाहूँगा कि इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक पुष्पों की रेहड़ी, एक छोटे से मकान में 7-8 लोगों का रहना, और ये बच्चों की एक एक बच्चे की सफलता को देखिए। जैसे कई बार मेरे बच्चों को कहता हूँ कि किसी घर के अंदर यदि एक बच्चा कामयाब हो जाता है तो उसके पश्चात पर चल के धीरे धीरे बाकी सारे बच्चे चल पड़ते हैं, और उसी तरीके से करते हैं जो इस परिवार के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है। प्रिया कुशवाहा हमारी जो बच्ची है वो इस पहले पायदान पर आई, आज वो MBBS कर रही है ग्वालियर से। उसके पीछे शालिनी जो बच्ची है वो सिविल की UPSC की तैयारी करना चाह रही है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे सतपाल सर अभी हमसे कह रहे थे, सर आगे आइए, वो कह रहे थे कि मैथ से वो बच्ची है, जैसे 10th में वो बच्ची हमारे पास भी रही, कि उस बच्ची में वो पोटेंशियल है कि उसका एक लक्ष्य लिख करके दे दीजिए, एक लक्ष्य बना करके दे दीजिए और टाइम लाइन दे दीजिए। हो सकता है टाइम में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, लेकिन वो मेहनत इस शांति के साथ करती है कि वो निश्चित उस लक्ष्य तक पहुंच जाती है। राजवीर जी, इससे मैं बताना चाहूँगा अपनी टीम एक एक बच्चे को किस तरीके से नज़र रखती है कि एक एक बच्चा, कौन बच्चा क्या सोच रहा है और वो कहाँ तक जा सकता है। इससे मैं सोच सकता हूँ कि अपनी टीम किस तरीके से एक एक बच्चे के साथ मेहनत करती है। तो हमारी टीम की जो खूबी है आपके सामने, जैसे राजवीर जी के मुखारबिंद से अपने आप निकल रही है कि किस तरीके से हम एक एक बच्चे को फोकस करते हैं और उस बच्चे में क्या क्वालिटी है और उस क्वालिटी पर अब हम काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल पर्टिकुलर एक एक बच्चे को हैंड टू हैंड उसकी अंगुली पकड़ के कैसे चलाया जाता है, तो सतपाल सर के माध्यम से मैं सुनना चाहूँगा कि वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ये दोनों बहन भाई मेरी क्लास के अंदर थे, एक 10th में था और एक 12th में था। एक साल के अंदर जैसा कि मैंने उनको अनुभव किया है, तो दोनों ही बच्चे इतने बेहतरीन टैलेंटेड है कि यदि किसी भी टाइप का टारगेट उनको दे दिया जाए और एक टाइमलाइन दे दी जाए तो ये ज़रूर अचीवमेंट करते हैं। जैसा कि शालिनी है, तो उसने बहुत ही अच्छा एक लक्ष्य लिया UPSC का, और मुझे उम्मीद है कि वो 100% आने वाले समय में एक भावी कलेक्टर बन के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी ने जो है आज एक बच्ची को जो लक्ष्य दे दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि आपने उस बच्ची को लक्ष्य दिया है, तो उसके अंदर जो खूबी है उसको पूरा करने की, तो वो बच्ची इस वीडियो को जब भी देखेगी, सतपाल जी की इस बात को जब भी याद करेगी, तो उसको लगेगा कि मेरे पापा जी एक जब ठेले के पास में खड़े थे और सतपाल जी ने मुझे टारगेट दिया था, और उसके के अंदर जो खूबी है वो खूबी सतपाल जी ने पहले बताई और उसके बाद में उसको टाइमलाइन और लक्ष्य दे दिया, और लक्ष्य भी इन्होंने एक कलेक्टर का दिया है। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी बच्ची जिस दिन कलेक्टर बनेगी उस दिन आज इस वीडियो को वापस जब देखा जाएगा और उस समय कितनी खुशी होगी। और हमारे करण सिंह जी को कि सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि इनको जब पूछा राजवीर जी ने कि भाई आप बच्चे को क्या करवाओगे, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये जो करना चाहेगा वो हम करवाएंगे। तो इसके माध्यम से मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि बच्चों पर किसी प्रकार का आप लोग प्रेशर नहीं डालें, आप उसको केवल माहौल दें कि तुझे क्या करना है। जिस तरीके से इस परिवार से एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा कलेक्टर की राह पर चल पड़ा और अगला बच्चा जो अपने डॉक्टर बनना चाहता है, इस तरीके से एक साथ एक ही घर के अंदर अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके, वो केवल उस बच्चे की इच्छा पर डिपेंड करके कि वो बच्चा क्या करना चाहता है वैसा ही माहौल करण सिंह जी दे रहे हैं। तो अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे की आप उसके अंदर हुनर देखें, कि आप उसके पास एक बार बैठ के देखें, उसको पूछें कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। यदि हम उस बच्चे को पूछेंगे तो उसके अंदर से आवाज़ निकल के आएगी कि मुझे क्या करना है, और जो उसके अंदर से जो आवाज़ आएगी, जो वास्तव में जो करना चाहता है उस काम को बड़े अच्छे ढंग से करेगा और उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा। सर मैं आपको बताऊँ, जैसे सतपाल जी सर ने कहा, वैसे ही साहिल और प्रिया और शालिनी की एक खास बात और भी मैंने देखी। जब क्लासेस में रहते थे तो ये बच्चे पास में आते हैं और ना केवल अपने करियर के बारे में पूछते हैं,
बल्कि टीचर से ये तक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सालिनी की मैं बात करूँ तो जो यूपीएससी का सपना है उसके लिए उस बच्ची ने यहाँ तक पूछ लिया कि मुझे लैंग्वेज के लिए कौन सी बुक को कहाँ से फॉलो करना चाहिए, मुझे उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, मुझे जीके के लिए क्या करना चाहिए, मुझे मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो वो बातें कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं। और हमारी टीम जो है, जैसे आपने बताया कि सर टीम अंगुली पकड़ करके बच्चों को चलने के लिए प्रेरित करती है कि हाँ आप अंगुली पकड़ कर चलिए। तो कहीं ना कहीं हम हर एक बच्चे पे ध्यान रखते हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में किस तरीके से जाना चाहता है, और उसी तरीके से हम और ये गार्जियंस मिलकर के उस बच्चे को उस लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये मैं जैसे कई बार बाहर बच्चों को पूछते हैं, 10th क्लास बच्चा पास करता है, 10th के अंदर होता है। अमूमन मैं बाहर स्कूलों में जाता हूँ, इस बार लगभग 150 स्कूलों में गया। लेकिन जैसे बच्चों को पूछते हैं 10th क्लास में, बेटा आप आगे क्या करना चाहते हो, मैं बहुत से 99% बच्चों के साथ मैंने ये देखा कि उनके पास किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं, तो मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुई कि रिजल्ट आने के बाद में सोचेंगे मुझे मैथ्स में ज़्यादा नंबर आएंगे तो मैथ्स लूँगा, या साइंस में ज़्यादा नंबर आएंगे तो बायोलॉजी लूँगा। लेकिन अपने बच्चों के अंदर जो मुझे ये लगा कि अपने बच्चे 10th के साथ ही अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी टीम जो बच्चों के साथ एक एक चीज़ खुदेर के जिस तरीके से एक मूर्त को बनाने के लिए एक एक चोट का काम करती है, उसी तरीके से अपनी टीम एक मूर्तिकार की तरह एक एक बच्चे को चोट मार के उसको किस तरीके से मूर्त बनानी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये बहुत अच्छा अपने लिए। तो मैं तो यही करना चाहूँगी कि 10th क्लास तक बच्चे को सर ये पता हो जाना चाहिए मुझे क्या करना है, और वो भूख अपन को जगानी होती है कि अपन उसको क्या करें, कौन से रास्ते दिखाएं, ताकि उसको जो भी रास्ता अच्छा लगे उस रास्ते की तरह वो बच्चा चलना शुरू कर दे। इसमें हमारी सर इसमें 10th में नहीं 8th में ही मुझे बोल दिया था मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना। एक बार वापस बताना मैम ये बात। इसने मुझे 10th में नहीं सर 8th में ही बोल दिया था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है और वो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे हार्ट का डॉक्टर। अब देखो अपने लक्ष्य देखो आप। हाँ, अंतिम में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस परिवार के लिए और करण सिंह जी के लिए कि इन्होंने हमारा जो स्वागत किया है वो नवलगढ़ की लाइव रोड पे किया है, और इन्होंने बताया है कि यही हमारा घर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए क्लासरूम ही पर्याप्त होता है, और क्लासरूम में किस तरीके की मेहनत की जाती है ये हमारे बीवीएन परिवार ने दिखाया है। और इसके लिए कि जो भी इनके पापा जी जो लाइव खड़े हैं उनके मुंह से हमने सुना है, एक बार फिर सुन सकते हैं कि इनके घर पे एक ही रूम में 7 से 8 कैंडिडेट रहते हैं, तो उसमें पढ़ाई का माहौल किस तरह का रहता होगा। यानी कि बच्चे की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से क्लासरूम की ही मेहनत है, यानी जो भी पढ़ना है याद करना है सब क्लासरूम में ही करना है। और ऐसे बिल्कुल सर आपने सही बताया, जैसे सर ने भी पहले बता दिया कि अगर सफलता पानी है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी रूम की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी आपके लिए काफ़ी है। अगर स्ट्रीट लाइट भी आपको मिल जाए प्रॉपर रूप से, और अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है, लक्ष्य बड़ा है, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हुए हैं उन्होंने भी स्ट्रीट लाइट में की है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सर देना चाहूँगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू का एक डॉक्टर है डॉक्टर घासीराम वर्मा, जो 40% अपनी जो लाइफ है उसका 6 मंथ जो है अमेरिका में रह करके एक मैथमेटिशियन के रूप में अपना पैसा कमाते हैं, और कंप्लीट पैसा आकर के चैरिटी के रूप में दान कर देते हैं। मेरा उनसे जब मिलना हुआ तो उनको मैंने पूछा कि सर आपका पढ़ाई का और किस तरीके का माहौल था, तो उनका कहना था कि बेटा मैं 22 किलोमीटर रोज़ पैदल आकर के 22 किलोमीटर आना और 22 किलोमीटर पैदल जाना, इस तरीके से मेरे पढ़ाई का माहौल है। तो आज ऐसा ही कुछ हमें आप यहाँ पर देखने को मिला है कि 7 लोग जिस रूम में रहते हैं, और वहाँ पर 95 के आसपास मतलब 94.67% लाना तो कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी रूम में रह करके बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी में रह करके ला सकते हैं, लेकिन इस माहौल में रह करके लाना कहीं ना कहीं गार्जियंस का सपोर्ट, कहीं ना कहीं बच्चों का सपोर्ट, कहीं ना कहीं टीम बीवीएन का सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। अब मैं प्रिंसिपल सर से चाहूँगा कि वो भी इस बच्चे के बारे में कुछ बताएं, और ताकि इस बच्चे को आगे से मोटिवेशन मिले और सभी को मोटिवेशन मिले कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं साहिल और करण सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि साहिल ने और इनके सभी बच्चों ने जो बीवीएन से जुड़े हुए रहे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो एक नाम रोशन किया, और अच्छा जो पढ़ाई का स्तर है उस तक पहुँचे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे बच्चे जिस तरह से डिटरमाइंड हैं आगे अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, और बहुत अर्ली स्टेज से इन्होंने जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग की है तो निश्चित ही ये बिल्कुल सफलता अर्जित करेंगे। और इसमें जो बीवीएन की जो डेडिकेटेड टीम है और बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो रोल रहा है वो भी बहुत ही इस मामले में अच्छा रहा है, क्योंकि हम समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनारों का आयोजन करते रहते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं,
तो अर्ली स्टेज से ही बच्चे के मन में एक कंपटीशन की भावना अराउज हो जाती है कि भाई किस प्रकार से मुझे आगे अपना करियर बनाना है, कैसे पहुंचना है। अब जैसा कि अभी राजवीर जी ने कहा कि भाई डॉक्टर घासीराम जी जो थे वो 22 किलोमीटर पैदल चल करके स्कूल तक पहुंचते थे, तो वो दौर था, वो एक उस प्रकार का दौर था जब सुविधाएं वास्तव में हुआ नहीं करती थी और उन्होंने उस अभावों वाले दौर से निकल करके वो सफलता तक पहुंचे थे। लेकिन वर्तमान मॉडर्न टाइम में जब बच्चों के पास में इतनी सारी सुविधाएं हैं, उस दौर में वो प्राचीन अभावों वाली सी स्थिति से ये बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और मैं इन बच्चों को साधुवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे और बहुत सारे बच्चों के लिए, क्या इस कम्युनिटी के बहुत से बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और वो उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार मैं चाहता हूँ सुरेंद्र जी एक बार यहाँ पर आए, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। और सुरेंद्र जी के मुँह से जो हमने एक बात सुनी, करण सिंह जी ने उनके लिए एक बात कही कि मेरे साथ श्रीमान सुरेंद्र जी का एक भगवान की तरह मेरा रोल है, तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार मालाएं लेके आए। एक बार दो माला अपनी, क्या हम एक बार सर का स्वागत करना चाहेंगे कि इस तरीके से आप एक सर उसके दादाजी भी आए हैं। अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर ने बताई थी कि भाई पर्दे के पीछे रोल इनका है। देखिए आगे रह कर के फ्रंट केयर में कोई भी रहता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो काम होता है वो वास्तव में रियल काम होता है। सुरेंद्र जी ने वो मोटिवेशन, वो काम किया है, जिसकी वजह से किरण सिंह जी के हृदय से, किरण सिंह जी के मन से वो बातें आई कि हाँ, इन्होंने बहुत ही मोटिवेट बच्चों को किया और जिसकी वजह से बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। सर तो मैं थोड़ा सा सुरेंद्र जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है कि भाई आपका सहयोग सर बहुत अच्छे तरीके से मान रहे हैं, अब आपको कैसा फील हो रहा है कि भाई? मेरे को सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये परिवार मेरे से 12 साल से टच में है, मेरे एकदम पड़ोस में है। और जैसे इनके बच्चे के पिता ने बताया कि इनके घर का माहौल वास्तव में पढ़ने लायक नहीं है, तो इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा BVN स्कूल की टीम को देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपको कैसा फील हो रहा है अभी कि मेरे को अपने बहुत साथ अच्छा 12 साल से, यानी इन बच्चों को आप मेरे हिसाब से अभी 12th क्लास पास किए, 10th क्लास पास किए, ये बच्चे आपके पास छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, उस माहौल में आपने देखा और ये बच्चे एक एक करके सब सफल होते जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे पास छोटे छोटे आए थे, ये शायद 2री 3री कक्षा में होंगे और मेरे घर की और इस मतलब इनके घर की एक ही दीवार है, सिर्फ 9 इंच की दीवार बीच में है और मैं इनको पूरे 24 घंटे देखता रहता हूँ। उनके घर का माहौल वास्तव में यदि इस बच्चे का अच्छा होता, जैसे मेरे परिवार का है या अन्यत्र मैं आसपास देखता हूँ, वैसा माहौल होता पढ़ाई का, तो मतलब ये बच्चा 90+ होता। 99+ भी है सर, लेकिन शायद नहीं, 99+ होता। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि शायद राजस्थान टॉप कर लेता साहिल, अगर इसके घर का माहौल बहुत बेहतरीन होता तो 99 क्रॉस करके, मतलब जो 99.50 स्कोर बताया जा रहा है। राजवीर जी संघर्ष के अंदर जो सफलताएं मिलती हैं, हाँ, उसका आनंद कुछ अलग होता है, मजा कुछ और होता है उनका, मतलब खुद प्राउड फील होता है हाँ। कि यार इस प्रतिकूल परिस्थितियों में इतने परसेंट नहीं, क्योंकि सुख सुविधाओं के सस्ते सीधे जो रास्ते होते हैं उनमें हर कोई सफलता अर्जित करता है, लेकिन इन कांटों भरे जो रास्ते होते हैं और उनके साथ जो सफलता मिलती है ना, उसकी खुशियाँ बहुत अलग होती हैं। अब मैं सर से चाहूँगा कि एक बार जो स्टॉल इनकी है वो भी एक बार पुनः दिखा दी जाए, और सभी से मैं ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि देखिए आप सपोर्ट जो करना है, जैसे सुरेंद्र जी के लिए नाम इनका मन से निकला कि सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, निकट विषम परिस्थितियों में पढ़ करके और बहुत अच्छी सफलता ले पा रहे हैं। तो हम सभी भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो परिवार विषम परिस्थितियों में है उनका सपोर्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि धन जो है वो किसी का अपना परमानेंट नहीं होता, वो आज है और कल नहीं है। तो अगर किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए अगर अपना कोई सपोर्ट है तो हमें देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी परिवार को सफलता मिलती है, और अगर एक बच्चा सक्सेस होता है, एक बच्चा आगे बढ़ता है, तो वो देश की सफलता में बहुत बड़ा योगदान देता है। थोड़ा सा मैं आपको ही पूछना चाहूँगा कि आप अपने साहिल के चाचा जी हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा, ताऊ जी हैं आप। अच्छा, कविता है नहीं सर की बच्ची जो अपने पास पढ़ रही है? हाँ, कविता वीरपाल जी। हाँ,
तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आप एमपी से यहाँ पर हो और आपके बच्चे इस तरीके से एक एक करके बीवीएम से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस चीज़ को आप मानते हैं। रियली हम यही कोशिश हमारी रहती है कि एक एक बच्चे को हम निखार के और उनको हम तैयार करें और उनके ऐसे रिजल्ट दें ताकि ऐसे माता पिताओं से इस बीवीएन के लिए बड़ी बड़ी दुआएं निकलें और ये बीवीएन जिस तरीके से 11 साल में हर साल एक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है, आगे भी इसी तरीके से रिकॉर्ड बनाएं और इसी तरीके से ऊंचाइयों को छूती रहे। धन्यवाद।